नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। मेरे साथ करुणा शंकर भी मौजूद है। एक तरफ राम दरबार में नजर आ रही है योगी सरकार, यहां तक कि बीएसपी और कांग्रेस के विधायक भी राम लला के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, राम मंदिर पहुंच रहे हैं। लेकिन इस पर सवाल उठाए जाने का सिलसिला अभी भी जारी है, क्योंकि ओवैसी संसद के अंदर बाबरी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, बाबरी मस्जिद को याद कर रहे हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी खुद को मुसलमानों का रहनुमा बताते हैं, दावा करते हैं कि देश के 17 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों की वो वकालत कर रहे हैं, उनकी आवाज है। इसी की आड़ में ओवैसी कई बार नफरती बयान देते हैं। इस बार भी ओवैसी ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे सियासी बवाल खड़ा हो गया है। दरअसल संसद में राम मंदिर प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान ओवैसी बाबरी जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और इसके अलावा केंद्र सरकार पर मजहबी होने के भी आरोप लगाए गए। तो सवाल ये उठता है कि क्या यह ओवैसी का बाबरी प्रेम है या फिर पॉलिटिकल गेम है? ओवैसी को मुसलमानों की चिंता है या फिर ऐसा बयान उनके उन्मादी प्लान का हिस्सा है या फिर मोदी विरोध में आस्था पर चोट की चाल है? जी हां, आज हमारी चर्चा ओवैसी के इसी बाबरी प्रेम और मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश वाले बयान पर है, क्योंकि अब इस तरह के बयानों के क्या वाकई कोई मतलब रह गए हैं या फिर इस तरह के बयान दिए ही इसलिए जा रहे हैं ताकि इसके जरिए अपनी पॉलिटिक्स साधी जा सके। सबसे पहले सुनाते हैं असदुद्दीन ओवैसी का संसद में कल दिया वो बयान। मेरी फिक्र में मेरा ईमान मुझे कहता है कि जिस जगह पर मस्जिद थी, है और रहेगी, बाबरी मस्जिद है और रहेगी, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, जय हिंद। तो एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का एक और भड़काऊ बयान। बड़ी खबर आप देखिए, मुसलमानों की जान पर आफत। ओवैसी ने यह कह दिया, हमारे पास दो विकल्प है, जान बचाओ या फिर इंसाफ पाओ। यहां तक ओवैसी अब बोल गए। ओवैसी ने कहा मुसलमानों की जान पर आफत। मैं कह रहा हूं, मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं इस नंगी तासुब को कबूल नहीं करूंगा, मैं दूसरे दर्जे के शहरी के मौक़िफ़ को कबूल नहीं करूंगा, मैं अपनी शनाख्त को नहीं मिटने दूंगा। अब मैं झूठी और दिल फरेब बातों पर हरगिज भरोसा नहीं करूंगा। मैं वो काम नहीं करूंगा जो बीजेपी और नाम निहाद सेकुलर पार्टियां चाहती हैं। मैं वो काम करूंगा जो आपको पसंद नहीं है, संविधान के दायरे में रहकर। राम का चरित्र और राम ये देश के जनमानस का प्राण है, ये सबको समझना चाहिए, सबको स्वीकारना। और इसीलिए मान्यवर, हमारे संविधान की पहली प्रत से लेकर महात्मा गांधी के आदर्श राज्य की कल्पना को राम राज का नाम दिया गया। संविधान में भी राम दरबार को स्थान दिया गया। मान्यवर, जो लोग राम के अलावे भारत की कल्पना करते हैं वो भारत को नहीं जानते, वो हमारे गुलामी के काल का प्रतिनिधित्व करते हैं। मान्यवर, राम व्यक्ति नहीं है, राम प्रतीक है। करोड़ों लोगों का आदर्श जीवन कैसे जीना चाहिए, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम किया गया। राम का राज्य किसी एक धर्म, एक संप्रदाय के विशेष के लिए नहीं है। राम का राज्य, आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, इसका प्रतीक न केवल भारत, समग्र दुनिया के देशों के लिए बना हुआ है मान्यवर। और इसलिए मैं मानता हूं कि राम और राम के चरित्र को फिर से प्रस्तावित करने का काम 22 जनवरी को हुआ है, मोदी जी के हाथ से हुआ है। वो इस देश के लिए सौभाग्य का विषय है। और देखिए, इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे जल्दी से आपका तारुफ करा देते हैं। दानिश कुरैशी नेता हैं एआईएमआईएम के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज नूर अजहरी साहब, जो कि एमपीएलबीआई से ताल्लुक रखते हैं, यूपी के अध्यक्ष हैं इसके, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अवनिजेश अवस्थी साहब राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और श्रीराज नायर हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के, मुंबई से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले दानिश साहब, मैं आपके पास आऊंगा। जिस फाउंडेशन को, यानी इंडो इस्लामिक फाउंडेशन को अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह पर एक नई मस्जिद तामील करना है, जिसको यह काम सौंपा गया है, उस तक ने उस मस्जिद का नाम बाबर के नाम पर नहीं रखा। कहा कि बाबर के नाम पर हम अपनी मस्जिद का नाम नहीं रखेंगे। असदुद्दीन ओवैसी साहब की आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि बाबरी को वो अभी भी जिंदा रखना चाहते हैं?
बाबर के नाम को जिंदा रखना चाहते हैं, यहां तक कि संसद में नारे लगाए जा रहे हैं बाबरी मस्जिद जिंदाबाद के। देखिए, मैं समझता हूं कि इस सच्चाई को नकारने से कुछ होने वाला नहीं है। आपको नाम से परहेज है तो आप बिना नाम के ये मानिए, आप ये कहिए कि भाई वो मस्जिद थी, मस्जिद है। आपको बाबर से प्रॉब्लम है तो, लेकिन आप बोलिए तो आप बोल भी नहीं पाएंगे। दिक्कत क्या है आपकी? बहुत चालाकी के साथ में जो भारतीय जनता पार्टी और उसकी भगिनी संस्थाएं जो बातें कर रही हैं, वही अल्फाज आप भी दोहरा रहे हैं। सवाल यहाँ ये नहीं है, वो ये आड़ बता रही है आप बाबर की, लेकिन बाबर की आड़ में आप मस्जिदों को टारगेट बनाएंगे या मस्जिदों को निशाना बनाएंगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा ना। मस्जिद जिसने भी बनाई हो, जिसके भी नाम से बनाई हो, लेकिन जगह जो थी वो इबादत की जगह थी। नहीं, यही मेरा सवाल था कि आप बाबरी को क्यों जिंदा रखना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिस फाउंडेशन को बाबरी मस्जिद की जगह पर 5 एकड़ में अयोध्या के ही धन्नीपुर में मस्जिद बनाने का काम सौंपा गया है, जो ये काम कर रहा है वो बाबर के नाम से परहेज कर रहा है। वो नहीं चाहता कि किसी मस्जिद का नाम बाबर के नाम पर रखा जाए। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद का नाम रखा गया है और आप बाबरी मस्जिद ये नाम आप बार बार जहन में क्यों जिंदा करते हैं मुसलमानों के? सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि बाबर के नाम से वो मस्जिद नहीं बनेगी। वैसे तो उस मस्जिद में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना मुसलमानों ने कुछ मांगा है उसमें, क्योंकि हमने जो मांगा था इंसाफ मांगा था, जो उस जगह पे नहीं मिला। ये तो हो गई एक बात। लेकिन मुझे ये बताइए कि अदालत ने ये कह दिया कि भाई ये जो है इस नाम की मस्जिद नहीं बनाई जाएगी, ऐसा कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? ये मैंने ये कहा कि फाउंडेशन ने ये फैसला लिया है, यानी वो फाउंडेशन जो देश के मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रही है उस मस्जिद के लिए, वो फाउंडेशन ये कह रही है। अरे मेरी बात सुनिए, अगर कोई जाके ये कहता है कि मोदी के नाम से मस्जिद बना देंगे तो वो उसका लुकआउट है। हम जो आस्था की बात कर रहे हैं, हम इंसाफ की बात कर रहे हैं। इंसाफ पे बात करिए ना, इंसाफ पे आप अगल बगल झांकने लगती है बातें। चलिए ठीक है, हमारे साथ कुछ और मेहमान भी हैं, हमारे साथ हाफिज नूर साहब भी जुड़े हुए हैं। हाफिज नूर साहब, सवाल यही है, देखिए 2019 में फैसला आ गया सुप्रीम अदालत का, तमाम साक्ष्यों के बाद वो फैसला दिया गया था और उसके बाद आज जगह पर भव्य जो राम मंदिर है वो बन गया। फिर भी ओवैसी का बाबरी मस्जिद जिंदाबाद कहना, इस तरह से नारे लगाना, क्या कहता है ये? ऐसा क्यों हो रहा है? हाफिज नूर साहब, आवाज मिल रही है आपको? लगता है हाफिज नूर साहब तक आवाज नहीं पहुंच रही है, इसको करेक्ट कराने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ देखिए शिराज नायर साहब भी हैं, जो कि प्रवक्ता है वीएचपी के। शिराज नायर साहब, जो कल हुआ, जिस तरह से ओवैसी ने बाबरी जिंदाबाद और बाबरी मस्जिद को लेकर कहा कि उस जगह पर वो अनंतकाल तक रहेगी, आज जहां पर भव्य रामलला का मंदिर बन गया है, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये भव्य दिव्य राम मंदिर जो राम जन्मभूमि में बना है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बना है। ओवैसी जी स्वयं अपने आप को बैरिस्टर कहते हैं, ये वो सही में है? यानी ये एक बैरिस्टर या एक सामान्य वकील भी इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं करेगा। ये दुख की बात है। अगर वो कहते हैं वो बैरिस्टर है तो सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना है, कंटेम्प्ट बोल सकते हैं इसको। तो हमारे लिए तो ये संपूर्ण भारतवर्ष जो अखंड है, अखंड रहेगा। हम ये संपूर्ण रूप से मानते हैं। इस भारत भूमि जो भारत सब कॉन्टिनेंट है, उप महाद्वीप जो आज का बांग्लादेश, जो आज का पाकिस्तान, ये भारत था, भारत है और भारत रहेगा। यहाँ के रहने वालों के सभी के पूर्वज हिंदू थे, हिंदू है और आने वाले समय में पुनः हिंदू बनेंगे, ये हमारा पूर्ण रूप से मानना है। तो ओवैसी जी आने वाले चुनाव को देख करके अपनी कुछ रणनीति बना रहे हैं। फिर आप देखेंगे जब चुनाव के लिए जाएंगे, ये रणनीति क्या नजर आती है आपको? ये रणनीति क्या नजर आती है? क्योंकि एक तरफ जहां 80-20 वाली पॉलिटिक्स का जिक्र होता है, हर तो कहा यह जाता है उधर से 80% वाली पॉलिटिक्स हो रही है, तो इधर से 20% वाली पॉलिटिक्स को हवा दी जा रही। क्या वाकई ऐसा है? देखिए 80% वाली पॉलिटिक्स तो हो नहीं रही, परंतु हमेशा आप देखिए उत्तर प्रदेश के जब चुनाव थे तो सोशो इकोनॉमिक इंडेक्स, सामाजिक आर्थिक स्तर पर मुस्लिम समाज कितना पिछड़ा है, कितने स्कूल ड्रॉप आउट्स है, कितने मुफलिसी है, गुर्बत है, वो डेटा लेके घूमते हैं। तो ओवैसी अगर वो समाज का रहनुमा बनना पसंद करते हैं तो कोर इशू को एड्रेस करें। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया, उसका सम्मान करना चाहिए। आज ये किस तरफ लेके जा रहे हैं समाज को? फिर समाज पिछड़ा रह जाएगा और समाज पिछड़ा रह जाएगा तो देश के ऊपर लायबिलिटी बनेगा।
तो ये सोचना चाहिए, केवल वो अपना स्वार्थ, अपने पूरे परिवार को लंदन में पढ़ाएंगे और सामान्य मुसलमान पंचर बनाएगा, ये उनकी रणनीति है। ठीक है, तो ये जो है इसमें बदलाव आना चाहिए। ठीक है नायर साहब, ठीक है नायर साहब, इस बीच हमारे साथ देखिए आपके पास आएंगे हाफिज नूर साहब, अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाफिज नूर साहब, देखिए बात हो रही 80 और 20 की पॉलिटिक्स की। क्या जिस तरह से कल असदुद्दीन ओवैसी का बयान निकल कर आया बाबरी मस्जिद को लेकर, ये उसी से जोड़कर इसको देखा जाए क्या? जो 20% है उसको खुश करने के लिए ओवैसी यहां तक बोल सकते हैं कि बाबरी मस्जिद जिंदाबाद और वो वहां पर रहेगी है, इस तरह की बातें कर सकते हैं वो? देखिए, उन्होंने भारत जिंदाबाद भी कहा है, उन्होंने जय हिंद भी कहा है। वैसे तो बताने के लिए उनके प्रवक्ता बैठे हैं, लेकिन मैं उनकी जो वहां बातें हुई हैं उनकी बातों के साथ में हूं, और उन्होंने सही बोला। उन्होंने भारत जिंदाबाद का बोल ही आप दिखा रहे हैं, उन्होंने जय हिंद का, और एक शख्स आपके ही दिखाया हमने, हाफिज नूर साहब दिखाया, वो भी दिखाया जी। एक शख्स दिखा रहा, मतलब बोल रहा है कि भारत में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। ये क्या है? आप अपने राजा महाराजाओं को भगवान आप कह देते हैं, और अगर हमने अगर उनके नाम से एक ऐतिहासिक मस्जिद पहले से थी, हम उसका नाम भी नहीं ले सकते। ये कहाँ का इंसाफ है? मतलब इंसाफ कायम कीजिए। अभी भाई बोल रहे थे, नायर साहब बोल रहे थे कि वो मतलब एक जो आम मुसलमान है वो पिंचर जोड़ेगा, और ये इस तरह के जुमले क्यों इस्तेमाल करते हैं आप? इसमें क्या स्वार्थ हो सकता है, हमें बताएं। मैं एक सवाल पूछूं आपसे हाफिज नूर साहब, आप ये क्यों चाहते हैं जब बाबरी मस्जिद का फैसला देश की सबसे बड़ी अदालत ने कर दिया, तो आज एक बार फिर देश की संसद में उस मुद्दे को जिंदा करके आप देश के मुसलमानों को क्यों इसी मंदिर मस्जिद की लड़ाई में फंसा कर रखना चाहते हैं? क्यों आगे नहीं बढ़ने देना चाहते? क्यों चाहते हैं कि मुसलमान वही बरसों पीछे जैसे पिछड़ा था वो पिछड़ा ही बना रहे? ज्ञान वापी मामला अदालत में है, मथुरा का मामला अदालत में है। सदन में खड़े होकर श्री योगी जी ये कहते हैं कि हमने कौरवों और पांडवों से 5 जगह मांगी थी तो महाभारत हो गया था, आपसे तो 3 ही मांग रहे हैं। ये क्या है? ये क्या है? एक शासन और सत्ता में संवैधानिक पद पर बैठा हुआ। ठीक है, अब निजेश अवस्थी जी जल्दी से इसका एक जवाब दीजिएगा, क्योंकि इसको भी लेकर सवाल उठ रहे हैं। बयानात ऐसे आते हैं, अदालत का फैसला एक तरफ, क्योंकि अदालत का फैसला जब आया तो देश के हर वर्ग ने उसका सम्मान किया और दिल खोलकर उस फैसले का स्वागत हुआ। लेकिन जब इस तरह के बयानात आते हैं कि भाई अभी देखो एक की बात है, अब हम ये भी ले लेंगे, अब हम वो भी ले लेंगे, कुछ लोग 300 की, कुछ लोग 30,000 की लिस्ट जारी करते हैं, तो फिर ये भी तो भड़काने की कोशिश है ना? समीर साहब, पहले मैं 2 बातों पर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आज जो दानिश ने कहा कि मेरा कोई उसमें मस्जिद में कोई इंटरेस्ट नहीं, मेरा इंटरेस्ट बाबरी में है। आप रिप्ले करिएगा जरूर इन्होंने जो अभी कहा आपके शो में। दूसरी बात, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे निवेदन करूंगा कि ये 80-20 की लड़ाई नहीं है, ये मुट्ठी भर मुसलमान और पूरे भारतवासियों के बीच में है। ये कैसे आप कह देते हैं कि 20% मुसलमान जो है, आप कल अयोध्या में था, अयोध्या में जाकर के अयोध्या में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों से पूछिए कि वो वहां पर कितनी बार मंदिर जा चुके हैं, उनकी क्या राय है। आप जाकर के देखिए, इकबाल अंसारी नहीं हमने बिल्कुल नहीं कहा निजेश अवस्थी जी की ये 20% मुसलमानों की राय है। हमने कहा कि 80-20 की पॉलिटिक्स जो इस देश में होती है उसको हवा देने की कोशिश। जी, मैं उसी पे कह रहा हूँ कि 80-20 की पॉलिटिक्स भी नहीं है। ये सिर्फ 20 तक पहुंचने की कोशिश भर है, जिसमें देश के मुस्लिम समुदाय ने बुरी तरह से नकार दिया। अगर आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो आप इनके वोट परसेंटेज देख लीजिए, आप इनके सीट्स देख लीजिए, चुनाव में इनकी हालत देख लीजिए। इसलिए बिल्कुल इस बात को कर दीजिए। आप जाकर के अयोध्या में रहने वाले मुस्लिम समुदाय से पूछिए, आप इकबाल अंसारी जो पक्षकार थे, जो सुप्रीम कोर्ट तक लड़े, वो वहां पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सम्मिलित हुए। ये देश के मुसलमानों को समझना चाहिए कि सवाल इस बात का नहीं है। एक बात। दूसरी बात, कल उन्होंने एक बात और कही ओवैसी साहब ने कि मैं बाबर का प्रवक्ता नहीं हूं। बाबर का ठीक है, अब विजय जी आपने बड़ा अहम सवाल उठाया इस बार। दानिश कुरैशी जी, आपसे हम जवाब लेंगे, लेकिन आपको एक बार फिर से सुना देते हैं कि कल असदुद्दीन ओवैसी ने संसद के अंदर क्या कहा बाबरी मस्जिद को लेकर। मेरी फिक्र में मेरा ईमान मुझे कहता है कि जिस जगह पर मस्जिद थी, है और रहेगी, बाबरी मस्जिद है और रहेगी। बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, जय हिंद।
तो देखिए, सरकार से ओवैसी के जो सवाल हैं वो जरा आप जान लीजिए। क्या कहने की कोशिश की गई है, क्या पूछने की कोशिश की गई? मोदी सरकार किसी एक धर्म विशेष की सरकार है क्या? क्या भारत सरकार का कोई धर्म है? क्या 22 जनवरी के आयोजन से दूसरे धर्म पर विजय का संदेश देने की कोशिश की गई है? एक धर्म पर दूसरे धर्म की विजय हो गई, यह मैसेज देने की कोशिश की गई क्या? 17 करोड़ मुसलमानों को क्या जताना चाह रहे हैं? क्या मैं बाबर, जिन्ना या औरंगजेब का प्रवक्ता हूं? यह कहा असदुद्दीन ओवैसी ने। अब दानिश साहब, मुझे आप खुद ही बता दीजिए कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ बाबरी मस्जिद जिंदाबाद के नारे, फिर खुद ही सवाल पूछना कि क्या मैं बाबर या औरंगजेब का प्रवक्ता हूं। कहने की कोशिश क्या है, या सिर्फ ये एक समुदाय को भड़काने की कोशिश मानी जाए? देखिए, जहां तक सवाल है बैरिस्टर साहब का, उन्होंने जो बात कही वो बिल्कुल सटीक सवाल के घेरों के साथ में उन्होंने पूछा कि सरकार का क्या नैतिक जिम्मेदारी थी, क्या वो एक धर्म विशेष की सरकार बन गई है। और इसीलिए कहा जा रहा है बार 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 कि आपको, मैं पहले भी कह चुका हूं और फिर दोहरा रहा हूं कि अगर मोदी जी को इतना अध्यात्म बढ़ गया है तो उनको भी ये राजनीति छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के कोई और प्रधानमंत्री बन जाए और जाके वहां अध्यात्म में जिंदगी बाकी की बशर कर ले। ये पूरी परिस्थिति योगी जी के शासनकाल में भी आप देख लीजिए, अगले दिन फैसला आना होता है कोई भी छोटे मोटे मामले का मस्जिदों को लेकर, उसके पहले। लेकिन दानिश जी, आप ऐसा क्यों कैसे बोल सकते हैं? सवाल मेरा, आप देखिए, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? अगर भव्य राम मंदिर बना है तो उसी अयोध्या में आप देखिए धनीपुर गांव में 5 एकड़ की जमीन सरकार की तरफ से दी गई और खबर है कि रमजान से पहले नींव रखी जा सकती है। तो क्या यह सब हो रहा है, यह आपको नजर नहीं आ रहा? हमने मांगी थी क्या? हमने क्या मांगा था बताइए तो? हमने क्या मांगा? सुप्रीम कोर्ट में हमने मस्जिद के लिए अगर जगह ही मांगनी होती तो ये फैसले तो जमाने से आगे होता, अदालतों में लड़ाई की। लेकिन दानिश जी, तकरीरें तो दोनों तरफ से दी गई ना, साक्ष्य दोनों तरफ से रखे गए और आखिरकार इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जिसके साक्ष्य और तकरीरों को माना, उसके बाद जिसने साबित किया उसके हक में फैसला गया था। अच्छा सुनिए, मैं आ रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मस्जिद गैर कानूनी तरीके से ढाई गई, और अगर पार्लियामेंट में ओवैसी साहब ने ये कहा कि बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, इसका मतलब ये है कि वो जो मस्जिद है वो गैर कानूनी तरीके से ढाई गई और उसमें आज तक किसी को भी सजा नहीं। भाई खत्म हो गई ना ये बात दानिश साहब? ये बात करने के अब कोई मतलब, कोई मायने रह ही नहीं गए। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कह दिया, उसके फैसले को नहीं मानेंगे क्या? दिल खोलकर स्वागत किया इस देश के मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का। क्यों नहीं समझ रहे आप? अब निजेश अवस्थी जी क्या कहना चाह रहे हैं, जल्दी से? मैंने कहा ना कि इन्होंने कहा हमने मांगी नहीं मस्जिद, इनको मस्जिद से कोई लेना देना नहीं है, इनको इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कही कि वो जो ढांचा था वो गैर कानूनी ढंग से बनाया गया, लेकिन साथ में ये भी कहो कि मंदिर कानूनी ढंग से बनाया गया। मंदिर जो वहां पर बना है वो कानूनी प्रक्रिया के तहत बनाया गया। आप आधा सत्य बोल रहे हैं। बात बड़ी साफ सी है समीर भाई, बड़ी साफ सी बात है। इन्होंने कहा कि मस्जिद में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना हमने मांगी थी। हमें तो लड़ना है, झगड़ना है, संघर्ष करना है, सिर्फ ये दिखाना है। हमें अपने आप को हिंदुस्तान का मुसलमान का बाबर से क्या संबंध है? आपका बाबर से क्या संबंध है? अगर प्रवक्ता नहीं है तो मस्जिद में जाकर के जो बन रही है वहां पर नमाज अदा करो। नमाज के लिए तो आपको मना नहीं है ना, आप जाके नमाज अदा करिए वहां पर। लेकिन आपको बाबर से लेना है, आपको औरंगजेब के मजार पे जाके चादर चढ़ाना है आपको, जिन्होंने हिंदुओं के, जिन्होंने हमारे गुरु तेग बहादुर जी का शीश उतारा, जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहबजादों को जिंदा चिनवा दिया दीवार में, उनको आप नायक बनाते हैं, उनको आप हीरो मानते हैं। ऐसे क्रूर और अत्याचारी लोगों को आप अपना एक नायक बनाते हैं जो हिंदुस्तान का मुसलमान कभी स्वीकार नहीं करेगा। मैं जवाब दूं जल्दी से। हाँ, देखिए, मुझे ये बताइए कि बाबरी मस्जिद से इतनी परेशानी है तो कभी मोदी जी को भी खत लिख दिया करिए कि भाई लाल किले से भी मत करिए, ये भी तो उन्हीं के वंशज है। हमारा भैया तो वहां पे कैसे हो गया? लाल किला क्या हमारी जमीन पे हमारे लोगों ने हमारे पैसे से हमारे मटेरियल से बनाया? हमारा कहां से हो गया ये? तुम्हारा हमारा कहां से हो गया ये? हिंदुस्तान के कारीगर बनाया, हिंदुस्तान की जमीन पर बनाया, हिंदुस्तान के टैक्स पेयर्स का जो लगान वसूलते थे उससे बना है।
आपका कुछ नहीं है इसमें, किसी का कुछ नहीं है इसमें। अज्ञानता का दुनिया में कोई इलाज नहीं। चलिए ठीक है, आप लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी, दूसरे भी मेहमान हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं। श्रीराज नायर साहब, हाफिज नूर साहब, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि आस्था पर चोट कर वोट की पॉलिटिक्स करने वाले असदुद्दीन ओवैसी को नवनीत राणा ने भी जवाब दिया है। ओवैसी और नवनीत राणा के बीच ये वार पलटवार जरा आप भी देखिए। क्या मोदी सरकार सिर्फ एक फिक्र और नजरिया हिंदुत्व की सरकार है? क्या इस देश का, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई मजहब है? इस वतन अजीज सबके मजहब को मानता है। सर, मेरा मानना है कि इस देश का कोई मजहब नहीं है। क्या ये सरकार 22 जनवरी का पैगाम देकर ये बताना चाहती है कि एक मजहब को दूसरे मजहब के मानने वालों पर गलबा और कामयाबी मिली? क्या आइन इसकी इजाजत देता है? क्या ये पैगाम आप जब ऐवान से दे रहे हैं तो 17 करोड़ मुसलमानों को आप क्या पैगाम दे रहे हैं, ये मैं आप पर छोड़ता हूं। जो जिंदा था, है और रहेगा वो हमारे राम भगवान जी का मंदिर और हमारी आस्था। ओवैसी जी ने याद रखना चाहिए, जो जिंदा कभी था ही नहीं हमारे देश में, ना है ना रहेगा। हम सबकी रिस्पेक्ट और आदर करते हैं, पर ओवैसी जी ने एक चीज याद रखनी चाहिए, इस देश में रहना है तो जय श्री राम बोलना है। ऐसे लोगों को इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है जो देश की न्यायपालिका पे, हमारे लोकतंत्र के मंदिर में विश्वास नहीं रखता है। तो कल संसद में असदुद्दीन ओवैसी का बयान सबने सुना और देखा, लेकिन ओवैसी मुसलमानों के मसीहा बनते। सवाल यह है कि क्या मुसलमान उन पर यकीन करते हैं, उनके साथ आते हैं? कुछ आंकड़ों के जरिए इस सवाल का जवाब आपको हम देने की कोशिश कर रहे हैं। सीधा बिग फॉल का यहां पर हम रुक कर, यहां पर आप देखिए 2023 कर्नाटक चुनाव के आंकड़े क्या बताते हैं। 13% मुस्लिम वोटर को लुभाने में वो नाकाम साबित हुआ। और 2022 यूपी चुनाव देखिए, यहां पर भी आए थे, सिर्फ 0.43% मुस्लिम वोट मिल पाए। समीर जी हां, यह हकीकत है। अपने गढ़ तेलंगाना की अगर बात की जाए तो मुसलमानों की तीसरी पसंद है, तीसरे नंबर की पसंद असदुद्दीन ओवैसी। 2019 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के पर अगर आप नजर डालेंगे तो मुस्लिम वोट बटोरने में किस तरह से पूरी तरह से नाकाम रहे असदुद्दीन ओवैसी। यह साफ तौर पर बताता है कि जिन मुसलमानों का जिक्र करते हुए तमाम बयानात श्रीराज नायर जी असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से दिए जाते हैं, वो मुसलमान तो खुद ही पॉलिटिकली उनके साथ खड़ा नजर नहीं आ रहा है, उनको अपना सियासी रहनुमा मानने के लिए तैयार नहीं है। तो कैसे होगा? क्योंकि सामान्य लोग समझ रहे हैं कि ये दूसरा निजाम बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो नहीं होगा। इन्होंने जिस प्रकार से वहां पर अपना एक एम्पायर खड़ा किया है और इनके खुद के मुखालिफ बोलते हैं किस प्रकार से इन्होंने पैसे बनाए। दूसरी बात, ये बार बार मस्जिद की बात करते हैं, खुद कहते हैं ये बैरिस्टर है। हम सब जानते हैं इस्माइल फारूकी केस में क्या हुआ था। कोर्ट ने कहा था कि द मॉस्क इज नॉट ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम। एक बार जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया है तो इन्हें इस प्रकार से बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। ये केवल और केवल 2024 के लोकसभा चुनाव को देख करके ये प्रयास कर रहे हैं, जो ये विफल रहेंगे। तो हमारा तो यही मानना है कि बाबरी मुर्दाबाद, सारे आक्रांता मुर्दाबाद और भारत भूमि जिंदाबाद। नायर साहब, लेकिन बयानबाजी तो दोनों तरफ से हो रही है ना। देखिए, बयानबाजी पहले कौन कर रहा है? एक बार मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई और उसके बाद पूरा देश हर्षोल्लासित हो रहा है, उसके बाद ये इस प्रकार के कौन बयान कर रहे हैं? ये ओवैसी, वहां पे आपके उत्तर प्रदेश के मौलाना, और इस प्रकार से ये मौलाना लोग जो खुद अपने महलों में रहते हैं और ये खुद चुनाव आते हैं तो मुसलमानों को डराते हैं कि सबसे ज्यादा स्कूल ड्रॉप आउट है, मुफलिसी है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाते हैं तो ये अपना माल कैसे बनाए वो ये देखते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि मुसलमानों को पिछड़ा रखने में ये मुल्ला, मौलाना और ओवैसी जैसे लोग पूरी रूप से रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है नूर साहब, आपसे सवाल यह है कि अब क्या ये जो आंकड़े हैं, इन आंकड़ों के आने के बाद जो इस वक्त हमने दिखाया कि मुसलमान आखिर कितना विश्वास करते हैं ओवैसी या फिर कुछ मौलानाओं के ऐसे बयान पर, अब सोचना पड़ेगा कि ऐसे बयान देने का क्या मतलब है जब खुद मुसलमान, देश का, भारत का मुसलमान उनकी बातों, उनकी तकरीरों पर विश्वास नहीं करता और समर्थन नहीं करता। देखिए, पहले तो ये जो अभी अवस्थी जी बोले थे, मुट्ठी भर मुसलमान, और मुट्ठी भर मुसलमानों और भारतवासियों से आपस में वो है, ये साबित करेंगे जो जिन्हें मुट्ठी भर मुसलमान कह रहे हैं वो भारत के नुमाइंदे नहीं है या भारत के नागरिक नहीं है।
दूसरी बात, अभी जो नायर साहब बोल रहे थे जी, ये जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं मुल्ला मौलाना, क्या हम भी ऐसा फिर बोल सकते हैं क्या? जिस तरह से कम से कम आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जुमलों का तो सही इस्तेमाल किया करें। सदन में राजा महाराजा को भगवान बनाना ये ठीक था क्या? आप हाँ, यही अगर हम बोलेंगे तो आप क्या करेंगे? सही बोला है हमने ये, तो फिर हम कुछ बोलेंगे तो फिर बोलना मत, फिर मत बोलना आप। फिर आप सर तन से जुदा की बात करेंगे। अरे जाहिलपना से बाहर निकलिए, भारत में सर तन से जुदा की बात करेंगे आप। और सुनो, आपके बीच में नहीं बोला हूं मैं। हमारे भगवान को आप कैसे कह सकते हैं ऐसा? भाई आप कैसे बोल सकते हैं? आपको वापस लेना चाहिए वो शब्द। राजा भगवान और राजा महाराजा का कोई कंपैरिजन है क्या? आप क्या बोलना चाहते हैं? अमित शाह एक एक करके सुन लेते हैं और एक नूर साहब आप अपनी बात पूरा कर लीजिए। नूर साहब आप अपनी बात पहले पूरा करिए, फिर नायर साहब आपके पास आते हैं। सुन लीजिए। दोनों से ये गुजारिश है कि एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखें प्लीज, बहुत जरूरी है ये। जी नूर साहब। पहले इन्होंने कहा ना राजा महाराजा, ये बात पहले इन्होंने कही। जी जी, आपके जो रहनुमा हैं, आप उनको भगवान कह रहे हो, हमें कोई एतराज नहीं। हमने नाम ले लिया तो एतराज हो गया आपको। अरे आपके पूर्वज भी मानते थे। सुनिए, बाबरी मस्जिद ठीक रहेगी, आप ये मानिए। एक मिनट थोड़ा अपने अल्फाजों पर काबू रखा जाए। एक मिनट, हाफिज नूर साहब देखिए, आप भी वही बात कह रहे हैं जो असदुद्दीन ओवैसी ने कही कि बाबरी मस्जिद थी और रहेगी। मैं आपसे एक सटीक सवाल पूछ रहा हूं, सुनिए हाफिज नूर साहब मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। आप इस्लाम को मानते हैं ना? आप इस्लाम को मानते हैं? इस्लाम और शरीयत क्या कहती है? लॉ ऑफ द लैंड सुप्रीम है। आप किस लैंड पर रह रहे हैं? सरजमीने हिंदुस्तान पर रह रहे हैं। तो यहां का जो लॉ ऑफ द लैंड है वो सुप्रीम हुआ या नहीं हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर दे दिया तो आप कैसे कह सकते हैं कि बाबरी मस्जिद वहीं पर रहेगी, जिंदा रहेगी? आपके चैनल पे कह रहा हूं, डंके की चोट पे कह रहा हूं, सुन ले मेरी बात। हमारी शरीयत को आप एक तरफ रख के और हम पे अपना मजहब थोपेंगे तो हम नहीं मानेंगे। कौन थोप रहा है आपके ऊपर अपना मजहब? ये क्या है? जय श्री राम का नारा लगाना होगा अगर भारत में रहना होगा, ये क्या है बताएं मैं आप? अरे भाई, कोई जबरदस्ती लगवा रहा है आपसे नारे जय श्री राम के? सदन में खड़े होकर के मुख्यमंत्री जी मुसलमानों को धमका। चलिए ठीक है, नूर साहब आपके पास आएंगे। आपसे लगातार बातचीत जारी, सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन इस बीच एक और बयान आपको दिखाते हैं। राम मंदिर पर जारी घमासान के बीच आज यूपी के सीएम योगी अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे। लेकिन इससे पहले ही योगी पुणे पहुंचे, जहां से ओवैसी के लिए एक संदेश भेजा है। आप देखिए, बड़ी खबर यह है कि पुणे के गीता भक्ति महोत्सव में सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, यहां पर उनका बयान आया, हमारी पहचान मुगलों से नहीं, औरंगजेब को अब कोई नहीं पूछता। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना, 500 सालों की गुलामी खत्म हुई। छत्रपति शिवाजी महाराज को यहीं से पैदा करते हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज पूरे भारत के अंदर उन्होंने जिस तेज को लहराया था, उस कालखंड में सोचिए, औरंगजेब की सत्ता को चुनौती देते हुए औरंगजेब को उन्होंने तड़पने और मरने के लिए ऐसा छोड़ दिया कि आज तक कोई पूछ नहीं रहा है। मैं आगरा गया था, तो आगरा में एक म्यूजियम बन रहा था, उसका नाम था मुगल म्यूजियम। मैंने कहा भी मुगल म्यूजियम आज के दिन पे, मैंने कहा इसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज का म्यूजियम रखो। हमारा संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज से है, हमारा संबंध मुगलों से नहीं है, और इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर जाना जाएगा ये म्यूजियम। और छत्रपति शिवाजी महाराज की स्मृतियों को वहां पर सजोने का कार्य पूरी भव्यता के साथ आज हम लोग उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे तो शक्तियां भी जुड़ रही हैं और पूज्य संतों के माध्यम से भी भक्ति भी आपस में एक दूसरे का सानिध्य प्राप्त कर रही हैं। और इसी का परिणाम है, जब ये शक्ति मिलेगी, भक्ति और शक्ति का अद्भुत संगम होगा, तब 500 वर्षों की गुलामी की दास्ता से मुक्त होकर के अयोध्या में राम मंदिर का भव्य अद्भुत क्षण भी, वह अलौकिक क्षण भी हम सबको देखने को प्राप्त होता है।
तो देखिए नूर साहब, आपने सुना सीएम योगी आदित्यनाथ को, उन्होंने साफ कहा कि जो हमारी पहचान है वो मुगलों से नहीं है। लेकिन आप हो या फिर जिस तरह से ओवैसी का बयान निकल कर आया, लगातार क्यों औरंगजेब और बाबर का जिक्र किया जा रहा है? भाई मेरी बात सुनिए ध्यान से। हाँ, मैं नूर साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपसे डरकर, योगी जी से डरकर, नरेंद्र मोदी जी से डर करके एक व्यक्ति खामोश रह सकता है, कोई दल ईडी और सीबीआई के खौफ से खामोशी इख्तियार कर लेता है, लेकिन देश का जो इतिहास है वो खामोश नहीं रहेगा। वो ये के बाद दीगरे लोगों के पास पहुंचेगा, वो बताएगा कि मंदिर तोड़ करके कोई मस्जिद नहीं बनाई गई थी, देश की सुप्रीम अदालत ने कहा है, लेकिन मस्जिद तोड़ करके मंदिर बनाया गया है। ये देश का इतिहास लिखा जाएगा, बोला जाएगा। मौलाना साहब, आज तो आप मुस्लिम स्कॉलर की तरह नहीं बल्कि एक राजनेता की तरह बोल रहे हैं। कभी भी राजनेता की तरह बोल रहे हैं आप। मतलब सियासी नुक्ता नजर से नहीं, हम तो शरिया के नुक्ता नजर से आपसे जानना चाह रहे थे कि इस तरह के दावे क्या जायज हैं इस्लाम के हिसाब से? समीर साहब, बिल्कुल जायज है। हाँ चलिए ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि जायज है। अब नीजेश अवस्थी जी जल्दी से। हाँ समीर भाई, मैं नूर साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूं। अभी इन्होंने कहा कि भगवान नहीं, राजाओं को भगवान ने बना दिया, आप नहीं मानते श्री राम को भगवान, तो फिर जय श्री राम कहने में, हिंदुस्तान के एक राजा का जय करने में आपको क्या आपत्ति है? आपका धर्म कहां से आ गया इसमें बीच में? आस्था कहां से आ गई बीच में? भारतवर्ष के एक राजा की जयकार बोलने में आपकी आस्था और धर्म कहां से बीच में आ गया? आप तो मानते नहीं है, पहली बात। दूसरी बात जो आपने कहा ना कि मुट्ठी भर, मैंने नहीं कहा, ये आपके सामने लिखाया गया कि कितने % वोट जो है वो ओवैसी साहब को मिलते हैं, ये मैंने नहीं कहा, ये आपको आंकड़े दिखा करके बताया गया है। इसलिए कृपा करके मेरे ऊपर गुस्सा निकालने की बजाय आप ये बता दीजिए कि औरंगजेब ने हमारे दशम गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहबजादों को जिंदा क्यों चिनवाया था? वो हमारा नायक कैसे हो सकता है? अब ये हाफिज नूर साहब कैसे बताएंगे? वो औरंगजेब या बाबर के प्रवक्ता थोड़ी हैं, अब वो कैसे बताएंगे? हाफिज नूर साहब चुप हो गए। का नाम क्यों लेते हैं? क्यों बाबरी का नाम लेते? कहते हैं हमें मस्जिद में कोई यही तो बड़ा सवाल है, यही तो बड़ा सवाल है कि बाबरी को जिंदा रखने की कोशिश क्यों की जा रही है, वो भी तब जबकि वो फाउंडेशन जो इसी मस्जिद के अलावा दूसरी मस्जिद जो बनाई जा रही है अयोध्या के धनीपुर में, उसने ये फैसला किया है कि बाबर के नाम पर वो अपनी मस्जिद का नाम नहीं रखेंगे, कि बाबर से एसोसिएटेड नहीं होना चाहता इस देश का मुसलमान। ये भी समझना पड़ेगा हर किसी को। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।